Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, NBF Mathematics, Class 9, Federal Board, Exercise 6.5, Question number 5 और Question number 5 की statement है Two pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 120 meter wide. Students, ये एक रोड है, इसके दोनों एंड पॉइंट पर टू इक्वल हाइट के पिलर्स हैं, ये इक्वल हाइट है इनकी, और ये जो रोड है इसकी विड्थ है 120 मीटर। ये इन्फॉर्मेशन वो हमें दे रहा है। आगे नेक्स्ट बात वो कर रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, पिलर्स के दरमियान, बिल्कुल सेंटर में नहीं, बिटवीन द पिलर का मतलब है कि वो किसी भी पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट है P, सपोज कि ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पिलर्स के, एक पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। हमने फाइंड करना है जी पिलर की हाइट को और पोजीशन ऑफ पॉइंट के, ये जो पॉइंट P है ये किस पोजीशन पर है, यानी कि पिलर से कितनी दूर है, और दूसरा हमने इन पिलर्स की हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, पिलर का मैं नेम रख लेता हूँ कि इस पिलर का नेम है AB और इस पिलर का नेम है CD। तो AB और CD ये दोनों इक्वल हैं, और ये पॉइंट P है जो रोड के ऊपर है, और इस पॉइंट P से जो D का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। एंगल जो है वो परपेंडिकुलर से जितनी दूर बनेगा उतना वो छोटा एंगल होगा, इसलिए ये 30 डिग्री का एंगल है। और इसी पॉइंट से जो पिलर A है उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। और हमने फाइंड करना है कि इन दोनों पिलर्स की जो हाइट है वो क्या है, और इन दोनों पिलर की हाइट जो है वो इक्वल है। इस डायग्राम को आपने समझना है, फिर आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पर आपको टू राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABP जिसका ये एंगल राइट एंगल है, और एक ट्राइंगल है DCP जिसमें ये एंगल जो है वो राइट एंगल है, और BC की जो टोटल लेंथ है वो 120 मीटर है। हम सपोज कर लेते हैं कि इन पिलर की जो हाइट है वो है स्टूडेंट्स x मीटर। तो अगर ये x है तो ये भी फिर x होगी, क्योंकि ये दोनों पिलर जो हैं वो इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स हम इधर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABP, ये मैं ट्राइंगल ABP डिस्कस करूँगा, जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड नहीं है, इसका कोई तल्लक नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स tan थीटा 60 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट अभी 60 डिग्री लिख देने लगा हूँ ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा x, और बेस जो है उसको अभी हम BP ही लिखेंगे, क्योंकि मैं BP को इन टर्म ऑफ x फाइंड करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स tan 60 की जब हम वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा जी tan 60, इसकी वैल्यू आई है 1.732, तो ये आ जाएगा 1.732। BP राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, और ये इक्वल आ जाएगा x के। अब स्टूडेंट्स ये जो 1.732 है ये BP से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, और BP की जो लेंथ है वो आ जाएगी, x का कोएफिशिएंट 1 है तो मैं इसको लिख लूँगा 1/1.732x, और अभी हम डिवाइड करेंगे 1 को 1.32x से, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 1.732x, नहीं लिखना है x, हम ऐसे ही साथ लिखेंगे, और ये आ गया स्टूडेंट्स 0.577। तो BP की जो लेंथ है वो आ गई स्टूडेंट्स 0.577x। अब इसी डायग्राम पर दोबारा आ जाएं। ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स BP की वो हमने फाइंड कर ली है। BP की लेंथ आई है हमारे पास 0.577x। अब आपने नोट करना है
कि ये टोटल लेंथ जो है बी सी वो 120 है, बी पी की है 0.577 x, तो पी सी की जो लेंथ बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स 120 माइनस 0.577 x। और अब हम ये ट्राइंगल डिस्कस करेंगे डी सी पी, जिसमें हमें एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमने फाइंड कर लिया है कि ये बेस कितना है। तो इसके नीचे अभी मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल डी सी पी, और इसमें भी डी सी पी ये ट्राइंगल है, इसमें भी हम tan थीटा अप्लाई करेंगे जो इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट्स tan 30 डिग्री, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे x और बेस की जगह हम लिखेंगे 120 माइनस 0.577 x। स्टूडेंट्स जब हम tan 30 की वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगी 0.577। आप चेक भी कर लें कि मैं आपके सामने tan 30 लिखूँगा, tan 30 और इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 0.577, और 120 माइनस 5.77 x राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, और मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा 120 माइनस 0.577 x, और ये इक्वल आ जाएगा x के जो न्यूमरेटर है। अब स्टूडेंट्स 0.577 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.577 को 0.577 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 69.24 माइनस 0.577 को 0.577 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 पॉइंट राउंड ऑफ करके लिखने लगा हूँ 0.33x, और इक्वल राइट साइड पर आ रहा है x। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि 0.333x जो है वो लेफ़्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये प्लस होगा। हम लाइक टर्म्स को एक साइड पर करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर बचेगा 69.24 इज इक्वल टू x प्लस 0.333x। इस x का कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 69.24 इज इक्वल टू 1.33x। हमने x फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स ये 1.33x लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 69.24 डिवाइडेड बाय 1.33, और x राइट साइड पर ही रहेगा जो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अभी 69.24 को हम डिवाइड करेंगे 1.333 से, तो इसका आंसर आ गया है 52। राउंड ऑफ करके मैंने लिख लिया इसको 52, और चूँकि बेस का यूनिट मीटर था तो ये आ जाएगा मीटर इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 52 मीटर, यानी कि इस डायग्राम में हमारे जो पिलर की हाइट है ये आ गई है स्टूडेंट्स 52 मीटर। अब हमने पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये 0.577 x है, x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे इधर स्टूडेंट्स के बी पी जो पोजीशन है बी पी इज इक्वल टू 0.577, और x की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 52, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.577 से, तो ये आएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 0.577, तो इसका आंसर आ गया 30। तो स्टूडेंट्स ये 30 आ गया, यानी कि इस डिस्टेंस वो पॉइंट जो 60 डिग्री एंगल पर है वो 30 मीटर दूर है, और जो दूसरा पॉइंट है अगर हम राइट साइड से देखें तो ये टोटल लेंथ थी इसकी 120, बीपी आ गया 30, तो सीपी जो होगा वो होगा 120 माइनस 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 90। और अगर हमने इसकी पोजीशन फाइंड करनी हो तो 1:3 क्या वो पोजीशन है। अगर आप इसके पिलर्स के पॉइंट की पोजीशन देख लें, आप ये भी लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पॉइंट
इज़ एट 1:3। 1:3 यानी कि एक साइड से अगर वो 1 मीटर है तो दूसरी साइड पे वो 3 मीटर है या 330। इसमें कुछ भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।